नमस्कार। आज बात करते हैं सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की। सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया को आम व्यक्ति तीसरे नंबर पर बता रहा है, लेकिन कृष्णा पूनिया के चुनाव लड़ने के जज्बे और आक्रामक शैली को देखते हुए एवं उनकी सभाओं में जाट विशेषकर पूनिया, अनुसूचित जाति, मूल ओबीसी तथा मुस्लिमों की भीड़ को देखकर जो भी आ रहा है वह चकरा रहा है। उनकी हर सभा में उमड़ रहा जनसैलाब तो उनके एक नंबर पर होने की गवाही दे रहा है। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में सांसद राहुल कस्बा ने 70 वर्षों से चली आ रही जाट बिरादरी के पूनिया बनाम कस्बा विवाद में यू टर्न लेने से उन्होंने भाजपा की अंदरूनी राजनीति से अपने आप को तो विधानसभा चुनाव लड़ने से तो बचा लिया, लेकिन यदि पूनिया कस्बा खाप ने यदि इसे दिल से नहीं अपनाया तो सांसद का यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया के ससुर एवं पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया, जो अब तक पूनिया खाप के सर्वोच्च रहे हैं तथा उनमें यह क्षमता भी रही है कि ऐन वक्त पर 5-7 हजार वोट पूनिया खाप के इधर से उधर कर देते थे, लेकिन सांसद राहुल कस्बा एवं पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया के बीच पिछले 70 वर्षों से पूनिया बनाम कस्बा के बीच पूर्व विधायक स्वर्गीय शीशराम पूनिया के मर्डर से लेकर अब तक चले आ रहे विवाद में समझौते को पूनिया तथा कस्बा सहर्ष अपना पाएंगे, वह भी चुनाव के वक्त इसमें आशंका है। 3 बार विधायक रहे पूर्व संसदीय सचिव इंद्र सिंह पूनिया ने तो इसे प्रथम दृष्टया ही सिरे से खारिज कर दिया। बीमार होने के बावजूद तथा अब तक वर्तमान विधायक कृष्णा पूनिया से दूरी रखने वाले पूर्व विधायक इंद्र सिंह पूनिया ने इस समझौते के विरोध में अब इस समझौते को पूनिया खाप के अस्तित्व तथा स्वाभिमान से जोड़ते हुए खुलकर वर्तमान विधायक कृष्णा पूनिया के साथ आ गए हैं तथा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष व इंद्र सिंह पूनिया के लड़के संजय पूनिया चुनावी समर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दिन रात जुट गए हैं। पूर्व संसदीय सचिव इंद्र सिंह पूनिया भी पूनिया खाप पर अच्छा खासा असर रखते हैं तथा साथ ही अन्य जातियों पर भी इंद्र सिंह पूनिया पकड़ रखते हैं। इंद्र सिंह पूनिया के आ जाने से वर्तमान विधायक कृष्णा पूनिया में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। जाट बिरादरी को जहां इंद्र सिंह पूनिया, संजय पूनिया, वीरेंद्र पूनिया फोकस कर रहे हैं, वहीं स्वयं कृष्णा पूनिया ने अपना फोकस बसपा के वोट बैंक, अनुसूचित जाति, जनजाति, मूल ओबीसी, स्वर्ण मतदाता मुस्लिमों पर केंद्रित कर दिया है। कृष्णा पूनिया को की सभाओं में हर दिन दर्जनों लोग भाजपा व बसपा छोड़कर कांग्रेस को समर्थन देने आ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया स्वयं राजनीति में नवसिखियां हैं, तो उनके सास ससुर पूर्व प्रधान बिमला पूनिया व पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में भाजपा प्रत्याशी सांसद राहुल कस्बा पर ही निर्भर है। भाजपा कार्यालय में ढीलापन देखकर यह समझा जा सकता है। गत चुनावों के गणित के हिसाब से भाजपा का मूल वोट बैंक पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया से जुड़ी पूनिया खाप, राहुल कस्बा सांसद की कस्बा खाप की गणित से तो भाजपा की जीत में कोई संदेह नहीं लगता, लेकिन नए समझौते के खिलाफ उठ रही पूनिया खाप में विरोध के सुरों को देखते हुए जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही होगा, उसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। उधर बृहद जाट बिरादरी 2013 में जाट बिरादरी के बट जाने से बसपा के मनोज न्यांगले की हुई जीत से भी आशंकित है। ऐसे में पूनिया खाप के कुछ लोगों ने एक अलग रणनीति अपनाने की सोची है। इनकी योजना है कि दोपहर तक मतदान की परिस्थिति देखने के बाद सुमित्रा पूनिया तथा कृष्णा पूनिया में से अब तक के मतदान में जो भी भारी दिखाई देगा उसे बचे हुए वोट एक मुश्त दिए जाएंगे ताकि बसपा की जीत को रोका जा सके। लेकिन इसके साथ ही बसपा के उम्मीदवार मनोज न्यांगले, कांग्रेस की उम्मीदवार कृष्णा पूनिया और भाजपा की उम्मीदवार सुमित्रा पूनिया, इन तीनों में पहले दिन से ही जनता में इस तरह का संदेश गया कि सुमित्रा पूनिया के भाजपा का प्रत्याशी बन जाने से कृष्णा पूनिया तीसरे नंबर की प्रत्याशी हैं। लेकिन ऐसा
शायद है नहीं, क्योंकि पूरी चुनाव प्रक्रिया में कृष्णा पूनिया जिस हिम्मत और जज्बे के साथ लगी हुई है, ऐसा आमतौर पर बहुत कम विधानसभा क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है। पहले दिन तीसरे नंबर का उम्मीदवार बताए जाने के बावजूद उनकी हिम्मत और जज्बे में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है और वे जज्बे के साथ अपने कार्यकर्ताओं का तो हौसला बढ़ा ही रही है, साथ ही मतदाताओं से सीधा रूबरू होकर यह एहसास कराने में जुटी है कि कृष्णा पूनिया उस शख्स का नाम है जिसने पिछले 5 वर्षों में सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में युवा वर्ग को अपराध के स्थान पर खेलों की ओर मोड़ने, शिक्षा की ओर मोड़ने और राजगढ़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाकर भविष्य में खेल के मामले में हिंदुस्तान में प्रमुखता दिलाने की जो उनकी योजना रही है, उससे आम व्यक्ति भी तो प्रभावित है ही, लेकिन जो राजगढ़ अब तक आपराधिक क्षेत्र माना जाता था, पिछले 5 वर्षों में कृष्णा पूनिया के विधायक के कार्यकाल में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को संरक्षण देने का काम विधायक कृष्णा पूनिया ने नहीं किया। ऐसा आभास जनता तो दे ही रही है, स्वयं कृष्णा पूनिया भी दे रही है और सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई आपराधिक गतिविधियों के कम होना भी एक कारण माना जाता है कि कृष्णा पूनिया विगत में जो माहौल सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र का रहा है उससे अलग आचरण करके विशेषकर जाट बिरादरी में अपराध की ओर अग्रसित हो रहे युवाओं को उन्होंने खेल, शिक्षा, रोजगार की तरफ आकर्षित करने का प्रयास जरूर किया है। ऐसे में लगता ऐसा है कि कहीं तीसरे नंबर पर बताने वाले चूक तो नहीं कर रहे, कहीं 3 दिसंबर को कृष्णा पूनिया परिणाम में 1 नंबर तो नहीं होने जा रही। देखते हैं 3 दिसंबर को क्या चुनाव परिणाम आता है और कृष्णा पूनिया की कड़ी मेहनत क्या रंग दिखाती है।